दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने एग्जिट पोल के मजे ले लिए होंगे। मजे शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त देश में जो एग्जिट पोल्स के नाम पर ड्रामा चल रहा है वो मजे लेने लायक ही नहीं है। हालांकि मेरी ये बात सारे एग्जिट पोल्स पर लागू नहीं होती है, लेकिन इन एग्जिट पोल्स ने 2024 में हमारा जो मनोरंजन किया था आप उसको इसी तरह से ले सकते हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल्स को लेकर तो बहुत सी बातें हो रही हैं, तमाम न्यूज चैनल्स में हो रही हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स में भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा आंकड़ा भी आया है जिस पर कम चर्चा हो रही है। मुझे लगा वो आपके सामने रखूं। दोस्तों, मेरा चैनल और मैं किसी भी तरह के सट्टे या जुए को प्रमोट नहीं करते, लेकिन चुनाव का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो हमेशा सट्टा बाजार, खास तौर पर फलौदी सट्टा बाजार को लेकर खूब चर्चा होती है। दोस्तों, राजस्थान की फलौदी में चलने वाला इस सट्टा बाजार है, इसके जो अमूमन प्रेडिक्शंस होते हैं कभी कभी सही भी साबित हुए। जैसे पूर्व में राजस्थान में जो सरकार बनी उसको लेकर, खास तौर पर राजस्थान में जब भी चुनाव होते हैं उसको लेकर इसका प्रेडिक्शन काफी हद तक सही साबित होता है। इसके अलावा भी कुछ चुनाव में इसका प्रेडिक्शन सही साबित होता है। तो एक तरफ जो एग्जिट पोल्स क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिहार में एनडीए की सरकार दिखा रहे हैं और इस तरह का चुनाव दिखा रहे हैं जैसे कि एनडीए की कोई लहर चल रही थी, फलौदी सट्टा बाजार ने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान के फलौदी से आने वाला सट्टा बाजार ये बताता है कि बिहार में झूम के बनेगी महागठबंधन की सरकार, यानी कि इंडिया की सरकार, और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने में बस अब कुछ दिनों का ही इंतजार बाकी है। पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने फलौदी सट्टा बाजार का रख देती हूं। दोस्तों, इस सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक जो आंकड़े हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो बनेगी वो आरजेडी बनेगी, जिसके बारे में बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू में एक्चुअली कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी इसलिए भी बन सकती है क्योंकि पूर्व में भी वो बनी है, दूसरा वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उतने पे तो बीजेपी भी नहीं लड़ रही है। दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार ने जो फाइनल आंकड़ा शेयर किया है दोनों गठबंधनों का, उसमें बड़ी क्लोज फाइट है। इसके हिसाब से जो एनडीए गठबंधन है उसको मिल रही है 105 से 135 सीटें, राइट, जो कि बहुत ही इजी मेजोरिटी है, मतलब इजीली सरकार बन सकती है एनडीए की। वही महागठबंधन को भी दे दी है 97 से 127 सीटें। मतलब फलौदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार भी बन सकती है, महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है, लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि सबसे बड़ी पार्टी फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से आरजेडी बनती है, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी बनती है। अब फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से एक और दिलचस्प चीज है दोस्तों कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 75 सीटों के आसपास। तो अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 75 सीटों के आसपास लेकर, तो इसका मतलब बीजेपी इससे कम में जा रही है। वही तभी तो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है आरजेडी, तो बीजेपी इससे कम में जा रही है। तो फिर फलौदी सट्टा बाजार का ये जो आंकड़ा है एनडीए का 105 से 135, ये आ कहां से रहा है? इसका मतलब जेडीयू इंप्रूव कर रही है और एनडीए के बाकी सहयोगी दल इंप्रूव कर रहे हैं। तो फलौदी सट्टा बाजार में एक और विश्लेषण किया है कि बिहार में बीजेपी जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी बनेगी और जेडीयू जो है थर्ड नंबर की पार्टी बनेगी इस आंकड़े के हिसाब से। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि क्योंकि सीटें ऑलमोस्ट दोनों की बहुत क्लोज हैं, दोनों ही गठबंधनों की, तो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बहुत कम चांस है कि नीतीश कुमार सीएम बने। सट्टा बाजार में इसको लेकर भी जो आंकड़े निकल कर आए उससे ये बात निकल कर आई है। तो दोस्तों, इस फलौदी सट्टा बाजार के जो आंकड़ा है इससे एक ट्रेंड पता चलता है। वो ट्रेंड ये है कि क्लोज फाइट है। ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हर कोई ये बात बोल रहा था, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी। आप सब विश्लेषणों में यही देखें, और क्लोज फाइट। और जिस तरह का हमारा चुनाव अब बढ़ रहा है दोस्तों, चाहे आप किसी भी राज्य के चुनाव में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, 1% से भी कम का मार्जिन था हार और जीत में, तो क्लोज फाइट तो होना ही है। देखिए, सारा खेल जो है वो 2.5% के आसपास है। अगर महागठबंधन अपने वोट शेयर में 2.5 से 3% का इजाफा कर लेता है तो वो सरकार बना लेगा, और वो 2.5 से 3% में एज ले लेता है एनडीए तो वो सरकार बना लेगा। होता क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी अगर आप बन जाते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है कि आप राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जो राज्यपाल हैं वो मतलब बहुत लॉयलिस्ट माने जाते हैं मोदी और अमित शाह के। तो राज्यपाल ये भी कह सकते हैं कि भले ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन हम तो सबसे बड़े गठबंधन को बुलाएंगे। ये भी एक तरीका है, और ये होता रहा है कि जो सबसे बड़ा गठबंधन है, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन है एनडीए का भी और महागठबंधन का भी, तो ये भी हो सकता है कि सबसे बड़े गठबंधन को बुला दिया जाए। और एक और चीज दोस्तों, चुनाव आयोग ने देर रात एक आंकड़ा भी शेयर किया है और बम्पर वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए बिहार में।
टोटल जो आंकड़ा फेज 1 और फेज 2 का मिलाकर चुनाव आयोग ने शेयर किया है वो है 66.91%, राइट। और इसमें जो फीमेल वोटर हैं वो है 71.6%, मतलब महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया, इनफैक्ट पुरुषों से कहीं ज्यादा, क्योंकि पुरुषों का जो वोट शेयर है वो 62.8% है। मतलब आप समझ लीजिए इस आंकड़े के हिसाब से महिलाओं ने पुरुषों से 10% ज्यादा वोट किया है, 10% ज्यादा। और ये माना जाता है कि महिला वोटर जो है वो बाय डिफॉल्ट नीतीश कुमार का है। हालांकि इस तरह के विश्लेषण कभी चुनाव में नहीं होते, 100% कुछ नहीं होता है। चुनाव जो है इस बार का बिहार में एज पर बटा है, कास्ट पर बटा है, जेंडर पर बटा है। जैसे दोस्तों एक ही पार्टी को अलग अलग जेंडर वाइज वोट पड़ा है। एक ही परिवार में ऐसा भी देखा गया है बिहार में कि जो युवा है उसी घर के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, सेकंड टाइम वोटर है, वो तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं, पुरुष, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं या जेडीयू को वोट कर रहे हैं। और जो महिलाएं हैं वो जेडीयू की तरफ ज्यादा स्विंग है। एक और चीज देखी गई है महिला वोटर में, पूर्व में महिला वोटर इतना स्ट्रांग होल्ड रहे हैं जेडीयू के लिए कि जो यादव मतदाता थे, यादव महिला मतदाता, और कई बार मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कहा जाता था, वो भी जेडीयू को चुपचाप जाके वोट डाल देती थी, चुपचाप जाके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत ही मतलब बहुत क्लोज कंसोलिडेशन हुई है यादवों और मुस्लिमों के बीच। तो इस बार महिला मतदाता जो कि यादव महिला मतदाता है, मुस्लिम महिला मतदाता है, उन्होंने उस तरह से वोट नहीं किया जिस तरह से पूर्व में किया है। भले ही 10,000 मिले हों, हालांकि 10,000 वाली योजना बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार जो हमें बता रहा है वो कम से कम ये बता रहा है कि दोनों ही गठबंधनों में बहुत क्लोज फाइट है। भले ही यहां पर फलौदी सट्टा बाजार में थोड़ी सी एज एनडीए को दिख रही हो, लेकिन जितनी सीटें महागठबंधन को दे रहा है फलौदी सट्टा बाजार, उसमें तो उनकी सरकार बन सकती है। और वैसे भी जितनी सीटें फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है उतनी थोड़ी आएंगी, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो सकता है। ऊपर नीचे किधर होता है, इनका होता है कि उनका होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और दिलचस्प चीज दोस्तों, जो पोल्स ऑफ पोल्स दिखाकर लोग बता रहे हैं कि इनको इतनी सीटें मिल गई, इनको इतनी सीटें मिल गई। बहुत से आंकड़े एग्जिट पोल्स के आपने भी देखे होंगे। कुछ न्यूज चैनल से तो ऐसे आंकड़े दे दिए कि मुझे देखकर हंसी आ रही थी कि इसका मतलब तो चुनाव ही नहीं था। इतनी प्रचंड लहर चल रही थी तो सारे चैनल वाले चुनाव में बैठकर क्यों बोल रहे थे कि चुनाव में कोई लहर नहीं है। ऐसी प्रचंड लहर कई एग्जिट पोल्स ने दिखा दी। तो मैं आपको दोस्तों 2024 के एग्जिट पोल्स और पोल्स ऑफ पोल्स का मैं फोटो आपको याद दिला देती हूँ। दोस्तों एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को बताई थी 361 से 401 सीटें, सी वोटर ने बताई थी 353 से 383 सीटें, टुडेज चाणक्य ने बताई थी 385 से 415। बाप रे, सीएनएक्स ने तो सीधे 401 पहुंचा दिया, ईटीसी ने 358 और पोल्स ऑफ पोल्स का निकला था 378। फाइनल आंकड़ा क्या निकल कर आया 2024 के लोकसभा चुनाव में? आप जानते हैं सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि कोई भी एग्जिट पोल जो कल शाम को 7 बजे फाइनल आंकड़ा दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, आधार क्या है? क्योंकि कल रात तो कई जगह 6:30 तक वोटिंग हुई है। तो जब 6:30 तक वोटिंग हो रही है तो फिर आप एग्जिट पोल के आंकड़े, ऐसा तो है नहीं कि वोटिंग खत्म होते ही आपके पास सीधे फाइनल आंकड़ा आ गया। चुनाव आयोग तो फाइनल आंकड़ा देने में इतना टाइम लगाता है, आपके पास वो आंकड़ा कैसे आ गया? फिर आपने बैठकर उसको एनालाइज भी कर लिया और 7:30-8 बजे के तक उसको मतलब पब्लिश भी कर दिया। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आज अपना आंकड़ा देने वाले, सेकंड फेज के मतदान के कंप्लीट होने के बाद जो उनके पास डेटा आ जाएगा उसके बाद उन्होंने एनालाइज करना है। तो हमें आज तक का भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे भी 14 तारीख तक तो ये सभी आंकड़े हैं जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मामला बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट का है। अब उस क्लोज कॉन्टेस्ट में कौन बाजी मारता है ये डिपेंड करता है कि उम्मीदवार किस तरह, जैसे मैंने आपसे कहा इस तरह के चुनाव में शुरुआत से मैं आपसे कह रही हूँ, उम्मीदवार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कैसे उम्मीदवार दिए। बीजेपी के लिए चुनाव के बीच में बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि बीजेपी ने इतने अच्छे कैंडिडेट्स नहीं दिए इस बार, जैसे कि बीजेपी के लिए माना जाता है। कैंडिडेट सिलेक्शन में इस बार आरजेडी ने बहुत अच्छा किया। तो अब देखते हैं महागठबंधन में आरजेडी क्या सबसे बड़ी पार्टी बन पाती है और क्या इतनी बड़ी पार्टी बन पाती है कि वो अपने दम पर राज्यपाल के पास चले जाए सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। इसके लिए तो 14 का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है इसको आप किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।